किया भी है। सिद्धार्थ जी का प्रश्न था उस पे, और सिद्धार्थ जी आप हैं? हाँ सर, मैं हूँ। प्लीज सर उसी पर नमस्कार। फोकस कीजिए। सर, रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है, जो एलएलपी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी, जिसमें ट्रेनिंग होनी है, तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस? क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान हैं जी। सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपने पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें कुछ एरियाज़ में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टिजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। 1,43,000 वैकेंसी हमने भर दी थी, जिसमें 64,000 वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियंस की थी। लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें एएलपी, करीब 5,000 एएलपी अभी भी हैं जिनको कि या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है, कई स्टेट्स में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और एएलपीज की ट्रेनिंग कराई है। इसीलिए ये नंबर अब घट के इतना रह गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दे विल बी ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है। दे विल मोस्ट लाइकली बी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग विद इन अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ, डिपेंडिंग ऑन ये जिस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम लोगों के ऊपर खास तौर से उन्होंने कह रखा है कि ट्रेनिंग को अभी आप ना शुरू करें। लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफ़ी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में सारे के सारे लोग, जो बचे हुए लोग भी हैं, वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पे इस तरह का रोक नहीं है, वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की। एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसीज थी, करीब ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसीज जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब करीब जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें करीब करीब मैं कहता हूँ 1 करोड़ के ही करीब लोगों ने एग्जाम अपीयर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये मई और जून वाला, ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड। जैसे कि आपको मालूम है, एग्जाम आप कॉमन लेते हैं जगह जगह पे एक ही टाइम पे एक ही दिन में, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, अभी सीबीएसई का एग्जाम है या बाकी जगह एग्जाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्जाम इनका। तो ये बेसिक एग्जाम इसलिए नहीं रुका है कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था, अगर होता तो हमने बाकी एग्जाम भी नहीं किया होता। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हम एग्जाम ले चुके हैं, ये इस बात का द्योतक है कि एग्जाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपीयरिंग। और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला खत्म होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है, ये जो आप जो करवा रहे हैं ये इसका नोडल आरआरबी चेन्नई है जो इसको दिया गया है काम। तो वो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि कहाँ कहाँ पे जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे हमारे पास। इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं आरआरबी में कि अभी हम किसी भी पोजीशन में नहीं है आने के लिए। तो इन सबको नज़र रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पे एग्जाम कराएं, क्योंकि ये आप भी समझेंगे कि कोई एग्जाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया और बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए, तो दैट विल ऑल्सो बी नॉट बी नाइस। बट आई कैन वॉन्ट टू अश्योर यू कि एग्जाम होगा और रेगुलर तौर पे ये आगे चलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सिद्धार्थ। सर लास्ट एक क्वेश्चन है। अच्छा सर, ठीक है। नहीं, जस्ट 1 सेकेंड, नोबडी विल जंप आउट ऑफ द क्यू प्लीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनबीटी दामोदर व्यास जी हैं बॉम्बे से, कि दामोदर जी हैं आप? सर मैं हूँ। या काइंडली ये प्रश्न अयप्पन जी का भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड थोड़ा लिंक है। अयप्पन फ्रॉम चेन्नई टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आई एम आस्किंग दामोदर व्यास जी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ यू, प्लीज।
सर मेरा सवाल ये था कि हम जैसे पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन, थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। सर मेरा सवाल ये था, सर आपको सुनाई दे रहा है? यस यस, आई कैन हियर यू दामोदर। या तो सर मेरा सवाल ये था कि लास्ट जो 1-1.5 साल जो कोविड की सिचुएशन में अपना पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट काफी कम हुआ है, और वैसे भी अपना जो कैपेसिटी एनहांसमेंट जो होता है रेगुलर पीरियड में वो कम है। तो इस दौरान हमने काफी काम भी किया है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपने पहले भी बताया था कि काफी चीजों को इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो अब मेरा सवाल है कि जब अपनी फुल कैपेसिटी में ट्रेनें चलने लगेगी तो उसके बाद जो हमारा ट्रेनों का एवरेज स्पीड है वो क्या बढ़ेगा, या इसका किस तरह से फायदा होगा ऑपरेशन में? थैंक यू दामोदर। ये सवाल भी कई बार हम लोगों को स्ट्राइक करता है कि जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने ऐसे टाइम पे जब प्री कोविड हुआ, कोविड के दौरान ट्रेनें चलना कम हो गई, सिवाय गुड्स ट्रेन चल रही थी लास्ट ईयर, तो हमने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जैसे कि हमने ट्रैक रिन्यूअल कर लिया, ट्रैक रिहेबिलिटेशन किया, सिग्नलिंग में इम्प्रूवमेंट्स किए, रोलिंग स्टॉक को हमारे वर्कशॉप्स में था उसको हमने जल्दी ओवरऑल किया ताकि वो रेडीमेड हमें मिल जाए, OHE को हमने इम्प्रूव किया। तो जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स थे वो हमने किए, PSRs को रिमूव किया ताकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हमारी बाद में होंगी जिसके लिए हम ब्लॉक्स नहीं दे पाते थे उसको हम काफ़ी हद तक दूर कर सकें। साथ ही साथ हमने कुछ ऑपरेशनल फैसले लिए कि हमने क्रू को अगर क्रू एक एक्स लोकेशन से अगर आसनसोल से क्रू चल के रामपुर हाट जाता था और आगे मालदा जाता था तो 2 सेट ऑफ क्रूज लगते थे। अगर स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी तो हो सकता है कि एक क्रू का जो चेंज आप एक जगह पे करते हैं वो बच जाए, और क्रैक रनिंग जिसको